लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस के लास्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं 21, 2 एंड 3। चलिए इसको जितना टाइम लगता है इसको ख़त्म करते हैं आज इस चैप्टर को। 15-20 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगने वाली। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रायोड है। समझ गए होगे ट्रायोड, जो इक्वेशन मैंने मेन बताई है लास्ट के 2 लेक्चरों में, वो ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल कंडक्टेंस दे रखा है ट्रायोड का, मतलब कि आपको जीएम गिवन है। कितना गिवन है? 2 मिली मो। 2 मिली होता है 10⁻³ मो, मतलब ओम इनवर्स। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड प्लेट रेजिस्टेंस आरपी गिवन है कितना? 20 किलो ओम। आरपी लिख लो, 20 किलो ओम। किलो होता है 10⁻³ इतना ओम। इट इज डिजायर टू एम्पलीफाई सिग्नल बाय फैक्टर ऑफ, एम्पलीफिकेशन फैक्टर दे रखा है म्यू कितना? 30। ये डाटा मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। मेरे को निकालना क्या है वो देखो, व्हाट लोड रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन द सर्किट। क्या लोड रेजिस्टेंस ऐड करें इन सर्किट में, तो आपको आरएल निकालना है। ठीक ठीक है। तो देखो इसके लिए हमारा एक रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पी बाय आर एल। ये रिलेशन होता है। इसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? आर एल निकाल सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें, ये रिलेशन आया कहाँ से है। ठीक है। आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है आर एल, मतलब बाहर की तरफ लगाया है, लोड लगाया है, तो आउटपुट वोल्टेज होगी कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले आपको देखो वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। हम किसकी बात कर रहे हैं? लोड रेजिस्टेंस की। तो वी आउट किसके इक्वल होगा? वी आउट इज इक्वल टू आर एल इंटू चेंज इन प्लेट करंट। लोड लगाएंगे तो प्लेट करंट में भी तो चेंज आएगा, जो प्लेट करंट की हम बात कर रहे थे। ठीक है। हमें आर एल निकालना, वो इस रिलेशन का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से, मैं थोड़ा उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा था पिछले में लेक्चर में, उससे भी लास्ट लेक्चर में भी, कि चेंज इन प्लेट करंट याद रखना कितना होता है। चेंज इन आईपी किसके इक्वल होता है? ऐसा कुछ था, ट्रायोड में बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्या आया था? चेंज इन आईपी किसके इक्वल आ गया था? 1/RP। ये वैल्यू आरपी होती, 1/RP होगा। चेंज इन वीपी प्लस जीएम चेंज इन वीजी। ये रिलेशन आया था वहाँ पे। ठीक है। डेरिवेशन वगैरह मैं थोड़े बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। कंप्लीट डेरिवेशन आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए यहाँ तक था। अब मेरे को क्या निकालनी है? वी आउट निकालनी है। वी आउट देखो, सबसे पहले तो ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ है ए। ये क्या होता है? गेन होता है। किसकी किसके इक्वल होता है? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है। क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल है? आर एल इंटू चेंज इन आई पी। चेंज इन आई पी की वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर दूँ, कर लो, तो वी आउट आ जाएगा मेरे पास। वी आउट किसके इक्वल होगा? आर एल टाइम ऑफ चेंज इन आई पी, यानी कि 1/RP चेंज इन वी जी नी वी पी प्लस जी एम चेंज इन वी जी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? तो वी आउट किसके इक्वल हो गया? आर एल बाय आर पी चेंज इन वी पी प्लस का जी एम आर एल चेंज इन वी जी। आउट बन गया।
अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आर एल इंटू चेंज इन वीपी क्या होगा? तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से होगा वी आउट इज इक्वल टू, देखो वी आउट प्लस माइनस कर लो इसको, माइनस आर एल डिवाइडेड बाई आर पी चेंज इन वी पी, दैट्स विल बी इक्वल टू जी एम आर एल चेंज इन वी जी बनेगा। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या, जो प्लेट वोल्टेज है वीपी, क्या किसकी इक्वल थी, वोल्टेज इनपुट वी माइनस आर एल इंटू आई पी, ठीक है। तो वी पी माइनस वी करेंगे तो चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वी पी आएगा, वो किसके इक्वल होगी, माइनस आर एल इंटू चेंज इन आई पी। तो चेंज इन वी पी यहाँ से मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगी ये माइनस वी आउट के, ठीक है। तो चेंज इन वी पी ये आउटपुट है, तो वी आउट कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ से कितना बचेगा, 1 प्लस आर एल बाई आर पी, दैट्स विल बी इक्वल टू जी एम आर एल चेंज इन वी जी बनेगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, चाहे तो आप रिलेशन याद रखो, गेन जो है ए हमारा स्टैंड है, गेन किसके इक्वल है, म्यू बाई 1 प्लस आर पी बाई आर एल। तो देखो 1 प्लस आर एल बाई आर पी तो बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, ये जो चेंज इन वी सी है, चेंज इन वी जी वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल है, तो वी आउट बाई, इसको वी एस लिख लेता हूँ, आउटपुट बाई इनपुट गेन होता है हमारा। तो यहाँ से कितना बच गया, आर एल जी एम बच गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एल डिवाइडेड बाई आर पी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ इस चीज़ को, क्या बनेगा, आर पी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आर पी ऊपर गया, आर पी आर एल जी एम डिवाइडेड बाय आर पी प्लस आर एल, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, देखो आर पी इंटू जी एम किसके इक्वल होगा, पीछे रिलेशन किया था आर पी क्रॉस जी एम, क्या होता था हमारा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू होता था, म्यू टर्म दे रखे ना हमारे पास, तो आर एल कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये क्या बन गया, वी आउट बाई वी एस, गेन बन गया ए, यहाँ से क्या निकाला, आर एल निकाला, तो ऊपर क्या बच गया, म्यू, नीचे आर एल निकाला तो यहाँ से भी निकाल लूँगा, तो क्या बनेगा, मतलब 1 प्लस आर पी बाई आर एल बन जाएगा, ठीक है। और यही ऊपर बन रहा था, हमने रिलेशन यही लेके चले थे, और मेरे को निकालना क्या है वो देखो, मेरे को आर एल निकालना था। अब यहाँ डाटा, ये रिलेशन मैंने ड्राइव किया है, बस सिंपल मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा आइडिया दिया कहाँ से ये आया है, आप रिलेशन पूरा डेरिवेशन वगैरह चेक कर सकते हो, कहीं से कोई कंसेप्ट मिस हो, क्योंकि मैंने पूरा नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट उठा के ना थोड़ा आइडिया दे दिया आपको पूरा इसका, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में पूछो उस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है आर एल, आर एल निकालते हैं। एक गड़बड़ कर दी मैंने, स्टार्टिंग में जो डाटा गिवन था ना, ये देखो ये बोल रखा 30, इट इज़ डिज़ायर टू एम्पलीफाई ए सिग्नल बाय फैक्टर ऑफ 30, तो ये ए दे रखा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना क्या है, ये
एक इक्वल रखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पुट करो 30 म्यू किसके इक्वल है, आर पी इंटू जी एम। आर पी कितना था 2 इंटू 10⁻³ और जी एम कितना है 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पी बाय आर एल। आर पी बाय आर एल करते हो तो 1 प्लस आर पी कितना दे रखा, सिर्फ आर पी दे रखा हमारे पास 2,0,0,0,0 इतना दे रखा है डिवाइडेड बाय आर एल। आर एल तो मेरे को निकालना ही है, सिंपल सी, आपको पता है इस चीज़ का। तो यहाँ से सोल्व करो इसको, 1 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय आर एल किसके इक्वल आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 40/30 यानी कि 4/3 प्लस का माइनस का, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा यहाँ से, प्लस का देखो माइनस का यहाँ कितना बच गया 1/3 बच गया, 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, तो आर एल किसके इक्वल आ गया 60 किलो ओम, इतना बनेगा ये, ठीक है। मेरे को लोड रेजिस्टेंस ही पता करना था, यही आएगा। देखो सिंपल मेन क्या था, ये रिजल्ट था, आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो, जो मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही लिख दिया था आपको, आप स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। देख सकते हो, आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। एक दो चीज़ें मैंने ऊपर से बताई हैं आपको, क्यों, क्योंकि पूरा डेरिवेशन नहीं करवाना मेरे को, अभी थोड़ा आइडिया देना था इस कंसेप्ट का। तो आप सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखो, म्यू बाय 1 प्लस आर पी बाय आर एल, ये होता है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में क्या है, द गेन फैक्टर ऑफ एन एम्पलीफायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 12। लिखते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं देखो, द गेन फैक्टर ऑफ एन एम्पलीफायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, गेन फैक्टर मतलब ए, 10 से 12, ठीक है। एक ये चीज़ गिवन आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, लोड रेजिस्टेंस इज चेंज फ्रॉम, मतलब आर एल दे दिया इस बार, 4 किलो ओम टू 8 किलो ओम। कैलकुलेट द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, क्या निकालना है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, म्यू, म्यू निकाल लोगे, और प्लेट रेजिस्टेंस, प्लेट रेजिस्टेंस मतलब आरपी निकालना है। तो दो चीज़ निकालनी है, निकाल लोगे दोनों। सबसे पहले रिलेशन देखो, जो पीछे मैंने थोड़ा ड्राइव का हिंट दिया था, कैसे ड्राइव करना उसका, क्या था, ए इज इक्वल टू म्यू बाय 1 प्लस आर पी बाय आर एल, ये था। अब देखो मैं मान लेता हूँ जब 10 है तो आर एल कितना है, 4 इंटू 10⁻3, यही है। अगर मैं मान लेता हूँ ए मेरा 10 है, इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, ए किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू म्यू आर एल डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर पी। तो यहाँ से कितना होगा, ए टाइम ऑफ आर एल प्लस आर पी, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू आर एल, हो गया। अब देखो मेरा गेन 10 है, तो लोड रेजिस्टेंस कितना है, 4 इंटू 10⁻³ प्लस का आर पी, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू
आर एल। ठीक है, आर एल यहाँ दे रखा है, इसको भी लिखना। चलो एक बार, अगर मेरा गेन 12 है तो 12 इंटू लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 इंटू 10⁻³ प्लस आर पी म्यू आर एल। आर एल तो आपको गिवन है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने बस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से कितना होगा ये 4000 प्लस आर पी म्यू, यहाँ कितना है आर एल कितना था 4000, एक यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो एक मिनट, यहाँ 8000 प्लस आर पी दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू। आर एल कितना है 8000, 8000 को 12 से करूँगा तो मैं कितना आएगा, तो 8000 को मैं 12 से किया, 12 से कर लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो हमारे पास दो इक्वेशन है, जितनी इक्वेशन हो, मान लो दो इक्वेशन है तो हम दो कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब दो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तीन इक्वेशन होती तो तीन वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आर पी और म्यू निकल जाएगा, निकाल लोगे या आगे करूँ इसको सॉल्व। तो यहाँ से देखो म्यू, अगर मैं म्यू को कंपेयर करता हूँ तो ये कितना होगा 4000 प्लस आर पी डिवाइडेड बाय 400 दैट्स विल बी इक्वल टू 8000 प्लस आर पी। म्यू निकाल लो और म्यू को कंपेयर कर लो तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको करो 12 डिवाइडेड बाय 8000 हो गया। 20 से 20 कैंसिल, भाग में मल्टीप्लाई में ले आओ तो 4000 प्लस आर पी, यहाँ से 4 2 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से गया 6 इंटू 8000 प्लस आर पी। ठीक है, कुछ चीज़ मिस हुई हो, समझ नहीं आई हो तो पूछ लेना। तो यहाँ से कितना आ गया 4000 प्लस आर पी 48,000 प्लस 6 आर पी, कितना बच गया, प्लस का माइनस का, कुछ चीज़ मिस तो नहीं हुई है वो देख लो। ट्वेल्व था, 2 6 ज़ा 12, एक मिनट, यहाँ से आप 10 मिस कर गए, देखो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बची भी तो थी, तो यहाँ से 10 बचेगा, डिवाइड करके यहाँ सिर्फ 10 बचेगा, तो इसको 10 इसके नीचे लेके आओ, यहाँ नीचे से इसके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, प्लस का ये माइनस का, यहाँ करेंगे तो कितना बचेगा 4 आर पी बाई 10 प्लस का माइनस का, ये बचेगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो आर पी किसके इक्वल आ जाएगा सिंपली 2 के पीछे 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 2 किलो ओम। थोड़ा ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, 2 जीरो कैंसिल हुई थी, 100 बच गई थी, 400 था, यहाँ देखो। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, तो आर पी आ गया, हमें क्या क्या निकालना था, प्लेट रेजिस्टेंस निकालना था,
और क्या निकाला था, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये था मेरा बी पार्ट। अब ए पार्ट में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था, म्यू क्या होगा वो और निकाल लो। निकाल लोगे अब तो। ऊपर देखो, आरपी की वैल्यू है आपके पास कितनी, 2 किलो, तो यहाँ पुट कर दो। तो कितना हो गया, 6। तो म्यू टाइम ऑफ 400 दैट्स विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से म्यू किसके इक्वल आ गया, 6000 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, 15 आ गया। कर लोगे, चलिए ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मेन था इसमें क्या था, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में ये ए जो है ये हमारा गेन है, जो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज होती है, ठीक है। तो ए किसके इक्वल होता है, म्यू बाय 1 प्लस आर पी बाय आर एल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन 23, डायग्राम आप बुक से देखने की ट्राई करना। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, फिगर 41E2 शो 2 आइडेंटिकल ट्रायोड, जिसमें 2 ट्रायोड दे रखे हैं। ट्यूब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है ट्यूब। द एनोड आर कनेक्टेड टुगेदर, द ग्राइड्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड द कैथोड आर कनेक्टेड टुगेदर, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। शो दैट द इक्विवेलेंट प्लेट रेजिस्टेंस इज हाफ ऑफ द इंडिविजुअल प्लेट रेजिस्टेंस। हमें दिखाना है इक्विवेलेंट प्लेट रेजिस्टेंस। क्या, इक्विवेलेंट प्लेट रेजिस्टेंस। जो आर पी है वो किसके इक्वल है, आर पी बाई 2 के, ये शो करना है। फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आप देखो किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाय आर पी 1 प्लस 1 बाय आर पी 2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट 1 बाय आर पी किसके इक्वल आ गया, एलसीएम लिया, ऊपर क्या चला जाएगा, आर पी 1 प्लस आर पी 2 डिवाइडेड बाय आर पी 1 इंटू आर पी 2। यहाँ से हम आर पी इक्विवेलेंट प्लेट रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा, आर पी 1 इंटू आर पी 2 डिवाइडेड बाय आर पी 1 प्लस आर पी 2। थोड़ा नॉइस हो गया है, थोड़ा कंट्रोल करो बस इस क्वेश्चन में, चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये बन गया, यहाँ से ये आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, आर पी 1 इज इक्वल टू आर पी 2। अगर मेरा आर पी 1 इज इक्वल टू आर पी 2 है, तो यहाँ से आर पी 1 प्लस आर पी 2 यानी कि 2 आर पी 1, यहाँ आर पी का स्केयर हो जाएगा, तो हमारा आर पी क्या आ जाएगा, यहाँ से आर पी 1 इंटू आर पी 2 मतलब आर पी का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आर पी 1। आर पी से आर पी कैंसिल, तो कितना बच गया, आर पी बाई 2, ठीक है। ये आ गया हमारा आर पी, यही शो करना था, हाफ है, ठीक है। चलिए इसी का बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगला हमें शो करना, इक्विवेलेंट म्यूचुअल कंडक्टेंस इज डबल, मान लेते हैं इक्वल। ए पार्ट था ये तो हमारा, इसका बी पार्ट है इक्विवेलेंट म्यूचुअल कंडक्टेंस मतलब जीएम, किसके इक्वल होगा, 2 टाइम ऑफ जीएम के, ये शो करना, डबल होगा, डबल द इंडिविजुअल म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो देखो क्या कह रहा है, ये उसका इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्लेट वोल्टेज है, अब ये छोड़ दो, जीएम होता क्या है, सबसे पहले वो देखो क्या होता था, आई पी बाई चेंज इन वीपी, यही था। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सॉरी यहाँ पे वी जी है ये। अब देखो क्या है,
यहाँ पे एक कंसेप्ट है, प्लेट वोल्टेज हमने क्या किया था, वो रिलेशन आपको ध्यान है, तो यहाँ पे प्लेट वोल्टेज हम कांस्टेंट कर रहे हैं तब ये रिलेशन आ रहा था। तो अब आप फिगर में देखोगे तो दोनों जो ट्रायोड है वो सीरीज में दिखेंगे, वो कांस्टेंट कर दी, कांस्टेंट करी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, खत्म। तो दोनों किस चीज़ में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो इक्विवेलेंट जी एम किसके इक्वल आएगा, जी एम वन प्लस जी एम टू। और एम वन इज इक्वल टू एम टू है तो जी एम किसके इक्वल हो गया, टू जी एम के। ठीक है, थोड़ा देख लेना इस चीज़ को, थोड़ा बाहर से म्यूजिक का नॉइस इसके कारण मैं थोड़ा फटाफट बता देता हूँ। अब देखो एक और निकाला, एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज सेम एज द इंडिविजुअल एम्पलीफिकेशन फैक्टर, सेम है दोनों। मतलब कि अगर वहाँ म्यू इक्विवेलेंट की मैं बात करूँ तो किसके इक्वल होगा, म्यू के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले म्यू होता क्या है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, म्यू इज इक्वल टू जी एम इंटू आर पी लेते थे। यहाँ पे आर पी कितना आ रहा है, आर पी बाई टू, लिख दो उसकी वैल्यू। और जी एम इक्विवेलेंट की बात कर रहा है तो टू जी एम आ रहा था, टू से टू कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्विवेलेंट किसके इक्वल दिखा रहा है, ये म्यू इक्विवेलेंट है, किसके इक्वल है, जी एम क्रॉस आर पी। और ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ किसके इक्वल है, म्यू के। यही चीज़ शो करनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23 के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। यहाँ तक कोई सी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थोड़ा नॉइस है इस क्वेश्चन में, मैं मानता हूँ, बाहर से म्यूज़िक, थोड़ा म्यूज़िक मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मैं अच्छे से थोड़ा इसको 20 सेकेंड को बता नहीं पाया, देख लेना इस चीज़ को, डायग्राम से समझने की कोशिश करना, अगर ना आए तो कमेंट में फिर से पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।